हेलो बच्चों एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून इसलिए बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन आफ्टरनून। नाउ इट कुड बी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट फॉर यू पीपल जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो पहली चीज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैलो अल्केन और हैलो अरीन या हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उस चैप्टर के बारे में। ओके हम लोग जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है टेक्स्ट बुक के पूरे या सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। नाउ विच इंक्लूड्स योर इंट्रोडक्शन, विच इंक्लूड्स योर preparation, which includes your chemical and physical properties and also the part that has been omitted from your portion, है ना। जो पार्ट हमारे पोर्शन से निकल चुका है हम उसको भी इनमें डिस्कस करेंगे। रीजन बीइंग बिकॉज वो चीजें दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पोर्शन में तो आने ही वाली है ना। अब इट कुड बी मेंस और इट कुड बी नीट और इट कुड बी बिटसैट या वीआईटी या जो भी टेस्ट अब तुम लोग देने वाले हो अपार्ट फ्रॉम सीटी, उन सब के अंदर ये चीजें आने ही वाली है ना। तो कोई किसी भी चीज को स्किप किए बगैर हम लोग वो पार्ट्स को करने वाले हैं। अगर आपको लगे कि वीडियो बहुत स्पीड में है तो आप लोग उसको 0.5 या 0.75 की स्पीड से देख सकते हो। इफ यू थिंक कि ये पर्टिकुलर चीज आती है तो फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हो, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन अगर तुम्हें लगता है कि ये पार्ट ओमिटेड है और जरूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए या सीईटी के लिए तो अगेन तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो उस पार्ट को। तो इसीलिए अपने हिसाब से वीडियो को कब स्लो करना है कब फास्ट करना है और उस हिसाब से देख लो, स्पीड को एडजस्ट कर लिया करो। हम लोग जिस भी पार्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक को हम लोग तुम्हारी टेक्स्ट बुक पे भी ऑन द स्पॉट जाकर कंपेयर कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें गिवन है, कौन सी एक्स्ट्रा चीजें हैं विच इज गिवन एंड कौन सी एक्स्ट्रा चीजें विच नीड्स टू बी गिवन। वो सब चीजें हम लोग ऑन द स्पॉट डिस्कस कर लेंगे विच विल इंक्लूड योर एक्सरसाइज। लेकिन एक्सरसाइज के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आते हैं फिलहाल हैलोजन डेरिवेटिव्स के ऊपर। हैलोजन डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी एलिफैटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को जब हम लोग निकाल देते हैं और उसकी जगह कोई उसकी जगह कोई हैलोजन ग्रुप जाकर अटैच कर ले। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। ये एस्टेंटीन भी होता है बट दैट इज रेडियोएक्टिव, वी डू नॉट स्टडी दैट। सो किसी भी एरोमेटिक या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जब हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उसकी जगह पर एक हैलोजन जाकर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसे हैलोजन डेरिवेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन डेरिवेटिव। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ आस्क्ड इन पेपर व्हाट विल यू राइट? व्हेन अ हाइड्रोजन, व्हेन, रुक जाओ, वन और मोर हाइड्रोजन्स, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन्स is replaced from an aliphatic or aromatic compound and is substituted by a halogen group, then it's called a halogen derivative. It's called halogen derivative of compound, सो क्या कहा इसके अंदर हमने, क्या देखा, देख लेते हैं फिर से कि जब हम लोग एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन्स, बिकॉज एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा सकता है, उससे ज्यादा हाइड्रोजन्स रिप्लेस किया जा सकता है। सो व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन्स इज बीइंग रिप्लेस्ड फ्रॉम एन एलिफैटिक और एरोमेटिक कंपाउंड, किसी भी एरोमेटिक या एलिफैटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को तुम रिप्लेस कर दो, है ना, एंड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ हैलोजन ग्रुप, और उसे सब्स्टिट्यूट करो किससे, किसी हैलोजन ग्रुप से, तो उसे कहा जाता है एक हैलोजन डेरिवेटिव। नाउ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरी डेफिनेशन, और जो मोस्टली कोशिश किया करो कि हर चीज को किसी रिएक्शन से सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। एलिफैटिक कंपाउंड्स को आई कैन राइट एज RX, ठीक है, अब सॉरी RH, ठीक है। एलिफैटिक मतलब कोई एक हाइड्रोकार्बन है ना, नॉन साइक्लिक
हाइड्रोकार्बन आर बेसिकली एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। सो उसको RH से रिप्लेस कर सकता, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाला जाए और उसको रिप्लेस किया जाए, जस्ट अ सेकेंड, एक हाइड्रोजन निकाला जाए और उसको रिप्लेस किया जाए एक हैलोजन से, तो हमको मिलेगा इधर पे RH बस। नाउ दिस RH इज अपना हैलो अल्केन, इसको क्या बोलते हैं, हैलो अल्केन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी हैलोजन के साथ, उस टाइम पे मुझको मिलेगा ARH टाइप ऑफ कंपाउंड। ARH इज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। सो उस टाइम पे हमें जो मिलेगा उसको कहते हैं हैलो अरीन, हैलो अरीन। सो जनरल डेफिनेशन याद रख लेना, किसी भी एलिफैटिक, व्हेनेवर you are asked कि what are halogen derivatives, so when a hydrogen is being replaced by any aliphatic or aromatic compound and is replaced by a halogen, then it's called then they are called halogen derivatives। अब हैलो अल्केन में, सॉरी, अब अल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाओगे हैलोजन से तो यू विल गेट हैलो अल्केन, और किसी एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस कराओगे किसी हैलोजन से तो यू विल गेट हैलो अरीन्स। अब डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं देखते हैं आगे जाके। पहले आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, विच इज क्लासिफिकेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका, हाइड्रोजन हैलोजन डेरिवेटिव्स का, किसका क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन, हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स मेनली, विच इज पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स एंड मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स। किन दो के अंदर डिवाइड किया गया है इनको, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स एंड पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स जो है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। दे आर डिवाइडेड इनटू अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स, फिर उसके बाद आते हैं अपने पास बेंजाइलिक हैलाइड्स, उसके बाद आते हैं अपने पास विनाइलिक हैलाइड्स, उसके बाद आता है अपने पास एरोमेटिक या अराइल हैलाइड्स या हैलो अरीन्स, हैलो अरीन्स, और एंड में अपने पास आता है हैलो अल्काइंस, ठीक है। सो इतने 6 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है अपने मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स को। नाउ मोनोहैलोजन डेरिवेटिव और पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव का एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस तो तुम लोग नाम से ही समझ गए होंगे। मोनो का मतलब होता है एक हैलोजन जाकर अटैच होगा, पॉली मतलब कि 2 जाकर अटैच होंगे, ठीक है। अब पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स एंड टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स। अब अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग, आई होप दिख रहा है, ठीक है ना, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब ये डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है बेसिकली, ये डाई मतलब कि 2 हैलोजन जाकर कनेक्टेड रहने वाले हैं, ट्राई मतलब कि 3 हैलोजन जाकर कनेक्टेड रहने वाले हैं, और टेट्रा मतलब कि 4 हैलोजन जाकर अपने पास कनेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है। सो अब एक एक को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं हम लोग कि डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स या मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है वो कैसे किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। ओके, अब अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, जब हमें किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर, चलो बात करते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स का फर्स्ट टाइप या फर्स्ट क्लासिफिकेशन का। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का फर्स्ट टाइप which is alkyl halides। so alkyl halides की अगर हम लोग बात करें, अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं सुन लो, जब किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कि ऑल सिंगल बॉन्ड्स, बेसिकली अल्केन की बात चल रही है, किसकी, अल्केन,
अल्केन के अंदर वी नो ऑल कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो जब किसी अल्केन के अंदर किसी हाइड्रोजन को तुम रिप्लेस करते हो हैलोजन से, ठीक है, तो तब जो फॉर्म होता है उसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। सो जब किसी भी अल्केन के अंदर या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारा हैलोजन डेरिवेटिव अटैच किया जाता है टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो उसको कहा जाता है अल्काइल हैलाइड। सो क्या कहा अभी मैंने, सो व्हेन when a hydrogen is replaced by a halogen group in any alkane, ब्रैकेट में लिख देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, then the compound is called alkyl halide, alkyl halide। एग्जाम्पल के लिए क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, 2-क्लोरोप्रोपेन एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। सो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो वी विल हैव, चलो CH3Cl या फिर C2H5Cl या फिर CH3CHCl एंड देन CH3, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोमीथेन, ये क्या है, क्लोरोईथेन, और ये है अपने पास 2-क्लोरोप्रोपेन। सो देख लो डेफिनेशन को फिर से, जब एक हाइड्रोजन को हम किसी हैलोजन से रिप्लेस करते हैं इन एन अल्केन, स्पेसिफिकली अल्केन को अंडरलाइन करो, ठीक है, और अल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड हैलोजन ग्रुप जो होता है इट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, then the compound is called alkyl halide। ये हुआ फर्स्ट टाइप ऑफ अपना मोनोहैलोजन डेरिवेटिव। सेकेंड टाइप होता है अपना विनाइलिक हैलाइड्स। सेकेंड टाइप इज विनाइलिक हैलाइड, सॉरी ठीक है, उल्टा सीधा हो गया है थोड़ा। सेकेंड टाइप इज एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स बेसिकली वो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं जहां पर जो हमारा हैलोजन होता है वो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अटैच होता है। क्या कहा मैंने कि जब हमारा हैलोजन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अटैच्ड हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं, डबल बॉन्ड के बाजू वाले, डबल बॉन्डचे शेजारचे कार्बनवर आपला हॅलोजन अटॅच्ड पाहिजे। सो जब अपना हॅलोजन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अटैच्ड होता है उसको एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। क्या कहा मैंने, व्हेन halogen group is attached to sp3 hybridized carbon sp3 hybridized carbon next to carbon double bond ठीक है, देन इट्स कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड, है ना। सो जब अपना हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पर अटैच्ड होता है तब उसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। चलो एग्जांपल के लिए अगर देख ले तो CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 एंड देन Cl। ठीक है, अब इस कंपाउंड को अगर ध्यान से तुम लोग देखोगे तो हम लोग यहां पर ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना। यही तो लिखा है कि जब हैलोजन इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यही तो है अपना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सो जब हमारा हैलोजन एक ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको हम लोग कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। अगला है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या? बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर उस कार्बन के ऊपर हैलोजन आकर अटैच हो जाए तो बेंजाइलिक हैलाइड। सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, next to benzene ring, then it's called benzylic halide, benzylic halide। देखो एक एग्जांपल देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो मान लो हमारे पास है CH2X एंड देन इधर पर आया अपना बेंजीन रिंग। देख लो, यहां पर हमारे पास एक जो हैलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और उसके बाजू में अटैच्ड है बेंजीन रिंग। ये क्या है अपने पास? बेंजीन रिंग। सो जब हमारा हैलोजन इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और उससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए एक बेंजीन रिंग, सो हैलोजन कार्बन फिर बेंजीन रिंग, तो उसे कहते हैं एक बेंजाइलिक हैलाइड। So when our halogen is attached to sp3 hybridized carbon next to a benzene ring, it's called a benzylic halide. It's called benzylic halide. Next है हमारे पास vinylic halides. Next is vinylic halides. देखो बच्चों, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर उस पे आकर हैलोजन अटैच हो जाए तो विनाइलिक हैलाइड। सो जब अपना हैलोजन इज अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। सो व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू कार्बन कार्बन सॉरी पहले लिख दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन इट्स कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड, है ना। सो जब हमारा हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अटैच्ड होता है डायरेक्टली तो उसको विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन Cl। देख लो, अब ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये क्या है? ये डबल बॉन्ड वाला है। ये क्या है? ये एक डबल बॉन्ड है। सो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अपना हैलोजन आकर अटैच हो जाए तो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? विनाइलिक हैलाइड। अगला है अपने पास हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्टली आकर हैलोजन अटैच्ड हो जाए। सो व्हेन जब हमारा हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं हैलोअरीन। व्हेन हैलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड to sp2 hybridized carbon, sp2
hybridized carbon of aromatic ring then it's called haloarine. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैं मानो कि डायरेक्टली हैलोजन को अटैच करवा दूं तो ये एक हैलोअरीन हुआ। अब यहां पर देख लो, ये जो कार्बन होने वाला है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब बेंजीन रिंग है ना, दैट इज द ओनली एरोमेटिक कंपाउंड जिसको हम लोग बहुत डीप में स्टडी करते हैं। अब नैप्थलीन एनॉल एरोमेटिक होते हैं बट हम लोग उसको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। सो अगर तुम्हारे पास किसी एरोमेटिक रिंग पे हैलोजन डायरेक्टली आके अटैच हो जाए तो वो उसको होता है हैलोअरीन। बेंजाइलिक को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें डायरेक्टली अटैच नहीं है। यहां पर देख लो, बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन अटैच है, उसके ऊपर अपना हैलोजन अटैच्ड है ना। तो ये डिफरेंस याद रखना बेंजाइलिक के अंदर और हैलोअरीन के अंदर। बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड है तो हैलोअरीन या एरोमेटिक हैलाइड। अगर बेंजीन रिंग पे कार्बन अटैच्ड है, उसके ऊपर अटैच्ड है तो बेंजाइलिक। डिफरेंस याद रखना। और लास्ट टाइप है इसका अपने पास हैलो अल्काइंस। हैलो अल्काइंस कौन से होंगे, मतलब अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे डायरेक्टली हैलोजन आके अटैच हो जाए तो दैट्स हैलो अल्काइंस। ओके, सो हैलो अल्काइंस कौन से होते हैं, व्हेन halogen is directly attached to sp hybridized carbon of carbon carbon triple bond then it's called halo alkyne. एग्जाम्पल के लिए तो C ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन X, इधर पे H डाल देते हैं। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो कार्बन है दिस इज अपना ट्रिपल बॉन्ड और इस ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो जब हमारा हैलोजन एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जाके कनेक्ट हो जाए तो वी कॉल इट हैलो अल्काइंस। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो ये 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक फर्दर छोटा सा क्लासिफिकेशन दिखाता हूं। हैलो अल्केन्स की तरफ चलते हैं एक बार। हैलो अल्केन्स जो होते हैं या अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, हैलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड एक ही चीज है। अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन एक ही चीज है। ठीक है, अब इसको 3 टाइप में और डिवाइड कर सकते हैं, उसको नीचे लिखता हूं मैं। ठीक है, सो साइड में नोट करके लिख देते हैं क्या हैलो अल्केन्स जो होते हैं, हैलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड या दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। और कौन से 3 टाइप में उनको डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है अपने पास 1 डिग्री हैलोजन डेरिवेटिव्स, दूसरा होता है 2 डिग्री और तीसरा होता है अपने पास 3 डिग्री। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव्स, एंड टर्शियरी हैलोजन डेरिवेटिव्स। प्राइमरी मतलब अगर 1 डिग्री वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है, एग्जांपल के लिए CH3CH2X। सो देखो जो हैलोजन अटैच्ड है वो 1 डिग्री वाले कार्बन पे अटैच्ड है ना। 1 डिग्री वाला कार्बन कौन सा होता है, याद दिला दूं तुम लोगों को, जिस कार्बन से अपना हैलोजन अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना। इस कार्बन से अपना हैलोजन अटैच्ड है ना, ये हैलोजन है, ये इस कार्बन से अटैच्ड है और ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है। सो दिस इज प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव। एक होते हैं अपने पास सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव। सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, मान लेते हैं CH3 CH3 इधर पे कर दिया X। देख लो अब यहाँ पे जिस कार्बन से अपना हैलोजन अटैच्ड है ना, इस कार्बन से अपना हैलोजन अटैच्ड है, ये 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। अब टर्शियरी हैलोजन डेरिवेटिव की बात करेंगे मतलब 3 डिग्री। सो ऊपर एग्जांपल लिख देता हूं। सो CH3 CH3 एंड देन X।
ऊपर क्यों लिख रहा हूं, मेरी वजह से थोड़ा वो जो कट हो रहा है वो नहीं होगा। सो देख लो अब यहाँ पे जिस कार्बन से अपना हैलोजन अटैच्ड है वो 3 और कार्बन के साथ कनेक्टेड है, सो एक टर्शियरी हैलोजन डेरिवेटिव। सो अल्काइल हैलाइड को 3 और टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव, सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड देन टर्शियरी हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो हमने क्या देखा, 6 टाइप्स होते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के। कौन कौन से? अल्काइल हैलाइड्स। चलो एक एक देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने पास अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं? जब किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन के ऊपर अपना हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको, या जब जिसके हाइड्रोजन को हैलोजन ने रिप्लेस किया हो, है ना, वन एंड द सेम, तब हम लोग बोलते हैं कि अल्काइल हैलाइड होगा। नेक्स्ट है अपने पास एलाइलिक हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अगर हैलोजन कनेक्टेड होगा तो अल्काइल हैलाइड, सॉरी एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हमने देखा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए कार्बन पर अगर हैलोजन अटैच्ड हो, बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए कार्बन पर अगर हैलोजन अटैच्ड हो, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है अपने पास विनाइलिक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर अटैच्ड हो हैलोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो दैट इज विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हमने देखा था हैलो अरीन। अगर किसी एरोमेटिक रिंग पे हैलोजन डायरेक्टली आके अटैच हो जाए, एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन रिंग पे हैलोजन डायरेक्टली आके अटैच हो जाए तो उसको कहते हैं हैलो अरीन। नेक्स्ट हमने देखा था हैलो अल्काइन। हैलो अल्काइन कौन से होते हैं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगर हैलोजन आके कनेक्ट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं हैलो अल्काइंस। और इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे हैलो अल्केन्स होते हैं या जिसको हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, उसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, अब चलते हैं पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स की तरफ। पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसको अगेन 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सॉरी 3 टाइप के अंदर। सो बात करते हैं पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं इट्स डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 टाइप्स। ठीक है, अच्छा ऊपर थी हमारी टेबल, वो टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लो। अच्छा यहां लिखा है देखो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होते हैं जेमिनल और एक होते हैं विसिनल। ठीक है, जेमिनल हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड विसिनल डाई, या जेमिनल डाइहैलाइड्स और विसिनल डाइहैलाइड्स, देखते हैं वो क्या होते हैं। सो पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स को सबसे पहले आया अपने पास डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, अब नाम से ही समझ गए होंगे कि 2 हैलोजन्स अटैच्ड होने वाले अपने पास, है ना। अब डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होता है कि अपना जो, ठीक है, 2 हैलोजन्स कनेक्टेड होने वाले। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड्स और एक होते हैं अपने पास विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, अब ये जेमिनल डाइहैलाइड्स जो होते हैं ये कौन से होते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड मतलब अगर किसी एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन्स अटैच्ड हो, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन्स अटैच्ड हो। एग्जांपल के लिए CH3 CHXX या फिर CH3 CXX एंड देन CH3। अब ये X क्या अपना हैलोजन, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन्स अटैच्ड होते हैं तब उसको बोलते हैं जेमिनल हैलाइड। क्या? जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच्ड हो, दे आर कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। ओके, और विसिनल कौन से होते हैं? जब आजू बाजू वाले कार्बन पे, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे अगर हैलोजन्स अटैच्ड हो। एग्जाम्पल के लिए CH3 CXH एंड देन CH2X। ठीक है, अगर आजू बाजू वाले कार्बन पे अटैच्ड हो, दे आर कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल कौन से होते हैं? जेमिनल आर द वंस जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन्स अटैच्ड हो। विसिनल कौन से होते हैं? विसिनल आर द वंस जब आजू बाजू वाले पे, याद रखना आजू बाजू एडजेसेंट कार्बन पे होने चाहिए। अगर अल्टरनेट पे हो जाए, मतलब एक हैलोजन फर्स्ट कार्बन पे है, दूसरा हैलोजन 5th कार्बन पे है, तो वो नाइदर जेमिनल नॉर विसिनल होगा, वो रेगुलर डाई हैलोजन डेरिवेटिव होगा। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जेमिनल और विसिनल। ओके, अब एक चीज याद रख लेना, जेमिनल डाइहैलाइड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्काइलिडीन हैलाइड। क्या बुलाते हैं इनको? अल्काइलिडीन हैलाइड।
या मिथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन फ्लोराइड, प्रोपाइलिडीन क्या बोलेंगे, चलो आयोडाइड, ऐसे। सो जेमिनल, अगर अल्काइलिडीन हैलाइड की जनरल नेमिंग मिली तो समझ जाना वो जेमिनल डाइहैलाइड की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही कार्बन पे दो हैलोजेंस अटैच्ड होंगे। और विसिनल डाइहैलाइड्स को हम लोग बुलाते हैं अल्काइलीन डाइहैलाइड। क्या बुलाते हैं? अल्काइलीन डाइहैलाइड, डाइहैलाइड्स। ये जनरल नेमिंग याद रखना, ये आगे जाके काम आएगी। अगर अल्काइलिडीन हैलाइड मिल रहा है मतलब जेमिनल, अगर अल्काइलीन डाइहैलाइड मिल रहा है मतलब विसिनल। अल्काइलिडीन हैलाइड जेमिनल, अल्काइलीन डाइहैलाइड विसिनल। ओके, सो ये दो टाइप होते हैं अपने पास डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स। चलो, नेक्स्ट इज ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब कि तीन हैलोजेंस अटैच्ड होने चाहिए। सो व्हेन 3 हाइड्रोजन्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय 3 हैलोजन ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स। और इसका बेसिक एग्जांपल याद रख लेना, क्या? हैलोफोम। एग्जाम्पल की बात करें तो CHCl3, CHBr3, CHI3 है ना, ये क्या है? दिस इज क्लोरोफोम, दिस इज ब्रोमोफोम एंड दिस इज आयोडोफोम। सो क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम, आयोडोफोम, ये सब याद रखो। इन सब के आगे जाके यूजेस भी अपने को देखने पड़ने वाले हैं और इंपॉर्टेंट भी है। सो हैलोफोम याद रख लेना ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट इज टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। So when 4 halogens are being replaced by 4 halogens, sorry, 4 hydrogens are being replaced by 4 halogens, तब उसको बोलते हैं tetrahalogen derivatives. When 4 hydrogens of any compound are being replaced by 4 halogens, then they are called tetrahalogen derivatives. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चलो CCl4 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ना, टेट कार्बन या फिर टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स में हमें देखना है। ओके, सो बेसिकली हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, एक होते हैं पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? 6 टाइप। अल्काइल हैलाइड्स, फिर हमने देखा एलाइल हैलाइड्स, फिर हमने देखा बेंजाइलिक हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स, हैलो अरीन्स या एरोमेटिक हैलाइड्स, और और हैलो अल्काइंस, है ना। फिर उसके बाद पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स के 3 टाइप होते हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजन। अब ऐसे कंटिन्यू करते जाओगे तो पेंटा हैलोजन, हेक्सा हैलोजन, ऐसे n नंबर ऑफ हो सकते हैं, ठीक है ना। टेट्रा पे रुक जाया करो। सो डाई हैलोजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स एंड विसिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल मतलब जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन्स अटैच्ड हो, एंड विसिनल मतलब जब आजू बाजू वाले कार्बन पे, मतलब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन्स जो है वो कनेक्टेड होंगे। नाउ दीज आर द थिंग्स जो मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन में बताया। अब एक नजर मारते हैं तुम लोगों की टेक्स्ट बुक के ऊपर, एंड लेट्स सी उन लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें बताई है, बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रिपरेशन वाला पार्ट। अब देख ले, यही है हमारी टेक्स्ट बुक, है ना, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब सबसे पहले पूछा गया है कैन यू रिकॉल। ओके, सबसे पहले यहां पर पूछा गया है कैन यू रिकॉल। सो बोला गया है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखो, जितने भी कंपाउंड्स गिवन है उन सब के अंदर या तो डबल बॉन्ड है या तो हैलोजन्स कनेक्ट अटैच्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हैलोजन, इन सभी चीजों को सब्स्टिट्यूएंट के अंदर गिना जाता है, ठीक है। एक्चुअली नॉट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बट फंक्शनल हैलोजन्स एंड ऑल जितने भी होते हैं उसको सब्स्टिट्यूएंट में गिना जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं आते। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारी कौन सी चीजें आती है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, वो सब चीजें, अमाइंस जो होते हैं वो सब चीजें आती है हमारे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। हैलोजन्स आर नॉट काउंटेड इन फंक्शनल ग्रुप, इवन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट कंसिडर्ड इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसको प्राइमरी सफिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं, किसको?
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के टाइम में देखते हैं, ठीक है। सो दोनों भी फंक्शनल ग्रुप में कंसिडर नहीं होते, तो इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ओके। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। द पेरेंट फैमिली ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। क्या कहा गया है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पेरेंट फैमिली होती है, देख लो, द पेरेंट फैमिली ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियसली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने वो हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या कहा गया, जब किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, देख लो यहां पर, जब किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसी हैलोजन से, अब वो एक हाइड्रोजन एटम हो सकता है या स्लैश एटम्स लिखा हुआ है, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। सो जब किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय एन हैलोजन एटम, तो उसको बोलते हैं क्या, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओके। फिर आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। चलो अब क्लासिफिकेशन जो हमने अभी देखा है हैलोजन डेरिवेटिव्स का, उसकी बात करते हैं। चलो, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन skeleton to which halogen atom is bonded, halogen derivative are classified as haloalkane, haloalkene, haloalkyne और haloarine। देखो अब किस टाइप का स्केलेटन रहने वाला है, मतलब कि अब मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं, वो स्केलेटन कुछ ऐसा रहेगा, सी सी या फिर सी डबल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी या फिर डायरेक्टली रिंग बनी हुई होगी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टाइप चारों में से उसके स्केलेटन के बेसिस के ऊपर हैलोजन डेरिवेटिव्स को डिवाइड किया गया, हैलोअल्केन, हैलोअल्कीन, हैलोअल्काइन या हैलोअरीन्स के अंदर। चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। चलो देख लो, हैलोअल्केन मतलब जब अल्केन्स के साथ हैलोजन कनेक्टेड है, हैलोअल्कीन मतलब जब अल्कीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, हैलोअल्काइन मतलब जब अल्काइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, हैलो अल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, विसिनल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं इसको, विसिनल हैलाइड्स, याद है ना, विसिनल इज डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो उसको विसिनल हैलाइड्स बोलते हैं। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब उसको मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स या डाई ट्राई टेट्रा या पॉली, और पॉली के अंदर डाई ट्राई टेट्रा में हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब जब एक हैलोजन जाकर अटैच्ड होगा। देख लो ये वाला अपने पास हैलो अल्केन का एग्जांपल है, ये वाला अपने पास किसका एग्जांपल है, हैलोअरीन का। याद है एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड हो, सो दिस इज ऑल्सो अ हैलोअरीन, ठीक है। अब यहां पर डाई मतलब कि दो हैलोजन अटैच्ड होने चाहिए। जब अपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, सॉरी, अपने हाइड्रोकार्बन के एक ही कार्बन पे दो हैलोजन अटैच्ड हो, देखो एक ही कार्बन पे दो हैलोजन अटैच्ड है तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। आजू बाजू वाले कार्बन पे जब दो हैलोजन अटैच्ड हो तो उसको विसिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। यहाँ पे आजू बाजू वाले के ऊपर अटैच्ड है, सो दैट इज विसिनल। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब देखो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन फर्दर की जा रही है, जो हमने ऊपर देखा था, है ना। अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन्स जिसको बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स या हैलो अल्केन्स जिसको बोलते हैं। अब हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड्स या हैलो अल्केन्स कौन से होते हैं, वो हैलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, अल्केन पे, किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जो एक अल्केन का पार्ट हो और एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो, उसको हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, है ना। सो इन अल्काइल हैलाइड और हैलो अल्केन द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज अ पार्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बन। देखो कौन कौन सी चीजें अंडरलाइन करनी है तुम लोगों को, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अंडरलाइन करो, सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन को अंडरलाइन करो। अब इट मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन सब्स्टिट्यूशन स्टेट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिसके एग्जांपल मैंने तुम्हें ऊपर बताया, नीचे ऑलरेडी गिवन भी है, ये देख लो। प्राइमरी मतलब जब 1 डिग्री वाले कार्बन से कनेक्टेड हो, टर्शियरी मतलब जब 2 डिग्री वाले, सॉरी सेकेंडरी मतलब जब 2 डिग्री वाले के ऊपर कनेक्टेड हो, और टर्शियरी मतलब जब 3 डिग्री वाले के ऊपर कनेक्टेड होगा। दिस इज अपना टर्शियरी वाला कार्बन, है ना। चलिए नेक्स्ट इज एलाइलिक हैलाइड।
एलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, देख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए। तो ये एलाइलिक हैलाइड का पार्ट है। बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? बेंजीन रिंग के बाजू वाले कार्बन पे कुछ हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए। बेंजीन रिंग के बाजू वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए। बेंजीन रिंग का बाजू वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए। दे आर बेंजाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट है अपने पास विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए, है ना? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच डायरेक्टली होना चाहिए, दैट इज विनाइलिक हैलाइड्स। हैलो अल्काइन कौन से होंगे? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे हैलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। अराइल हैलाइड्स कौन से होंगे? अराइल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर या एरोमेटिक के ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड हो। एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्टली अगर हैलोजन अटैच्ड हो, देख लेते हैं। एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्टली जब हैलोजन अटैच्ड हो, इट इज अराइल हैलाइड। एरोमेटिक रिंग पे 2 मिनट, यस, चलो, एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्टली अगर हैलोजन अटैच्ड हो तो दैट इज अराइल हैलाइड्स। सो इतने होते हैं इसके क्लासिफिकेशन। अब कौन सी चीज इसके अंदर नहीं दी है? दी है, 2 मिनट देख लेते हैं। चलो, इसके अंदर जेमिनल डायहैलाइड्स और विसिनल डायहैलाइड्स नहीं दी गई है, लेकिन सीईटी के अंदर जेमिनल और विसिनल हैलाइड्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। सो ये याद रखना, पेपर में अगर क्लासिफिकेशन पूछे तो जो मैंने पीपीटी में पढ़ाया है उतना पूरा क्लासिफिकेशन लिखकर आना, तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? और उसके अंदर भी वो हैलो अल्केन्स जो है दैट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो भी एक्स्ट्रा लिखना जो हमने लिखा ही है पीपीटी के अंदर। ओके, अगला जो टॉपिक है अपना वो है आइसोमेरिज्म या नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं। अब नोमेनक्लेचर तुम लोगों को आता होगा, 11th में पढ़ा ही होगा, ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। बट अगर नहीं भी आता है तो डोंट वरी, IUPAC मैं उसके लिए एक डिफरेंट लेक्चर लूंगा पूरा का पूरा। फिलहाल हम लोग चलते हैं कंप्लीटली प्रिपरेशन के ऊपर, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज प्रिपरेशन। और IUPAC का नोमेनक्लेचर का टेंशन मत लो, उसका हम लोग डिफरेंट लेक्चर लेंगे सेपरेटली। ओके, now moving on to preparation of halo alkanes या preparation of halogen derivatives। तो अब स्टार्ट करते हैं methods of preparation। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेसिकली अल्कोहल से, मतलब हम अल्कोहल से हैलो अल्केन्स कैसे बनाने हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब पहले हम लोग पूरा हैलो अल्केन्स खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग हैलो अरीन्स के ऊपर आएंगे, ठीक है? हैलो अल्केन मतलब अल्केन्स के अंदर, याद है ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था एक हैलोजन से, यस, दे आर हैलो अल्केन्स। सो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं हैलो अल्केन्स के अंदर। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ROH, बेसिकली यही है अपने अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। सो इसको हम लोग, इसके अंदर हम लोग RX कुछ ऐसे रिएक्शंस करेंगे कि ये RX में कन्वर्ट हो, एंड RX इज बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है? सो दिस इज अपना पहला टाइप ऑफ प्रिपरेशन जिसमें हम लोग अल्कोहल्स को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। देखो बेसिकली ना 4 तरीके होते हैं जिसके अंदर हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, ठीक है? अब वो चारों को याद रख लेना। चलो, सबसे पहले अगर हम लोग यूज करें, चलो, अगर हमें क्लोराइड को इंट्रोड्यूस कराना है किसी हैलो अल्केन किसी अल्कोहल के अंदर, सो हम लोग क्या करेंगे, ROH का रिएक्शन करवाएंगे। चलो, पहला रिएक्शन किसके साथ? किसके साथ? HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 हमें मिलता है RCl और उसके साथ H2O हो जाता है सेपरेट, ठीक है? सुनो फिर से इस रिएक्शन को जरा देखो, हमने इस OH और ये H जो है ये H2O के फॉर्म में अलग निकल गया है ना, ये H2 अलग निकल गया, और ये जो क्लोराइड है ये आकर इस अल्काइल ग्रुप के साथ आकर अटैच हो गया। सो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो होता है ये हमारा पहला रिएक्शन है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो CH3OH का रिएक्शन कराया गया HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये एनहाइड्रस होता है। ओके, वी विल गेट CH3Cl, वी विल गेट CH3Cl और उसके साथ H2O जो है वो
सेपरेट हो जाता है। दिस इज अपना फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये इथेनॉल के साथ कराओगे तो यू विल गेट इथाइल क्लोराइड, प्रोपेनॉल के साथ कराओगे तो यू विल गेट प्रोपाइल क्लोराइड एंड देन सो ऑन सो फोर्थ, ओके। अब ये जो रिएक्शन होता है दिस रिएक्शन, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री। किसके लिए? फॉर एल्कोहल, फॉर एल्कोहल। इसका मतलब अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो उसका रिएक्शन जल्दी होगा कंपेयर टू कोई 2 डिग्री का एल्कोहल, कंपेयर टू कोई 1 डिग्री का एल्कोहल। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास ये एक ग्रुप है CH3 CCCOH, इसका रिएक्शन विल बी फास्टर दैन CCCOH 2 डिग्री वाला दैन CCOH, ठीक है। और उसके बाद मिथाइल का सबसे पीछे। सो ये जो रिएक्शन होता है वो 3 डिग्री के साथ थोड़ा फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री, ओके। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है, छोटी छोटी चीजें याद रखो, किसका? एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl का, इसको बोला जाता है लूकस रिएजेंट। क्या बोला जाता है इसको? लूकस रिएजेंट। सो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को लूकस रिएजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देख लो ऊपर रिएक्शन में क्या हुआ था, हम लोग अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराते थे। सो याद रखना कौन सा HCl है, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। कौन सा HCl है? ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। सो अल्कोहल का जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराता है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, हमको मिलता है अल्काइल हैलाइड और H2O जो है वो सेपरेट हो जाता है। और एक चीज याद रखना, इसके अंदर ये जो रिएक्शन है, द इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकैटायन होता है। क्या कहा मैंने? इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। और एक चीज याद रखना, जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तब रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं, ठीक है, तब रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है, बाजू में जाकर 2 डिग्री बन सकता है तो शिफ्ट हो जाता है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। ये अब जैसे 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 हम MCQ सॉल्व करेंगे तब मैं तुमको बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि इंटरमीडिएट यहां पर फॉर्म हो सकता है। अब एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है, अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। सो एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है? एनहाइड्रस ZnCl2 इज अ लुईस एसिड। तो ये क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ना, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है? ये जाकर बॉन्ड फॉर्म करता है अपने अल्कोहल के साथ, OH वाले ग्रुप के साथ, और RO बॉन्ड को वीकन करने का काम कर रहा होता है। ये क्या करता है? इट वीकन्स RO बॉन्ड। सो अल्कोहल के RO बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है ताकि ये ऑक्सीजन OH वाला जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड टूटे और R के पास हैलोजन आकर अटैच हो जाए। सो ये काम होता है अपने एनहाइड्रस ZnCl2 का, ओके। अब एक चीज होती है लूकस टेस्ट नाम की एक चीज होती है, ठीक है। अब देखो, मतलब कि अगर हम लोग मान लो 3 चीजों का रिएक्शन करवा रहे हैं, एक है CCCOH, एक है अपने पास एक 2 डिग्री वाला लेते हैं OH, और एक 1 डिग्री वाला ले लेते हैं, ठीक है ना, CCOH, ठीक है। अब इसका रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं किसके साथ? लूकस रिएजेंट के साथ। लूकस रिएजेंट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, अपने को मिलेगा CCCC, है ना। इस रिएक्शन का इसका जब रिएक्शन कराएंगे लूकस रिएजेंट के साथ, वी शुड गेट इधर पर आएगा Cl, इधर पर आएगा Cl, और इसका जब हम लोग लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे वी शुड बी गेटिंग CC एंड देन Cl, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, अगर 3 डिग्री वाले का रिएक्शन करवाते हैं, अगर हम लोग 3 डिग्री वाले का रिएक्शन कराते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अपीयर होता है इंस्टेंटली। व्हाइट प्रेसिपिटेट इंस्टेंटली अपीयर होता है, ओके।
अगर तुम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इंस्टेंटली अपीयर होता है। 2 डिग्री का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो व्हाइट पीपीटी जो है वो अपीयर होता है इन व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट 5 मिनट के बाद अपीयर होता है। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ इंस्टेंट रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ थोड़ी देर के बाद रिएक्ट करेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। मतलब कि नो व्हाइट पीपीटी। ठीक है, कब रिएक्ट करेगा? अगर एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ हो, मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तब ये 1 डिग्री के साथ रिएक्ट कर देगा। अदरवाइज ये व्हाइट पीपीटी जल्दी नहीं देता। मतलब 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल के साथ लूकस रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट इन नॉर्मल कंडीशंस। 2 डिग्री के साथ 5-10 मिनट लगाता है और 3 डिग्री के साथ इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। इसका मतलब ऊपर जो हमने एग्जाम्पल भी देखा था, किधर गया ये वाला, सो हमने ROH का एग्जाम्पल से तो कर लिया, बट वो R कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी 3 डिग्री वाला। सो इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो व्हाइट पीपीटी अपीयर होगा, ये अपीयर ही नहीं होगा। अगर ये 3 डिग्री वाला होता है तब ये अपीयर होता है। ओके, सो ये बेसिक चीज याद रख लेना। सो अगर एग्जाम्पल दोगे तो 3 डिग्री वाले का ही देना। अगर एग्जाम्पल दोगे पेपर में तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ही अपने एग्जाम्पल रिएक्शन को सपोर्ट करवाना। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना, सो दैट इट वुड बी बेटर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड बाद में क्या कि पेपर में जब हम लोग लिखेंगे तो 3 डिग्री वाले का एग्जाम्पल ही देना, बिकॉज 1 डिग्री वाला रिएक्ट नहीं करता, वो एक्सट्रीम कंडीशंस में रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अपने को मिल गया। ओके, सो ये हुआ अगर हमें हैलाइड फॉर्म करना है। ठीक है, अगर हमें क्लोराइड फॉर्म करना है अल्कोहल से। ठीक है, अगर हमें फॉर्म करना है ब्रोमाइड तो हम लोग क्या करते हैं? HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सो किसी अल्कोहल का मान लो RCH2, चलो सेकेंड टाइप RCH2OH का हम लोग रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4 और हीट करते हैं तो अपने को अल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। तो वी विल गेट RCH2Br, RCH2Br और उसके साथ H2O सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अगेन सेम चीज हुई है क्या? इधर का OH और इधर का H सेपरेट हो जाता है और ब्रोमीन जाकर उधर पे अटैच हो जाएगा। सो अगर क्लोराइड फॉर्म करना है तो HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। अगर ब्रोमाइड फॉर्म करना है तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4। अगर आयोडाइड फॉर्म करना है, अगर हमें फॉर्म करना होता है आयोडाइड तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग RCH2OH मतलब अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaI, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड H3PO4 एंड H3PO4 अपने को मिलेगा अल्काइल आयोडाइड और उसके साथ RCH2I और उसके साथ H2O सेपरेट हो गया है। ठीक है, अब देखो क्या क्या हुआ है। अगर क्लोराइड फॉर्म करना है तो HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। अगर ब्रोमाइड फॉर्म करना है तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4। अगर आयोडाइड फॉर्म करना है तो NaI के साथ तो HI के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ NaI एंड H3PO4। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, H3PO4 क्यों यूज किया जाता है यहां पर, है ना? हम लोग कोई H2SO4 या HCl भी तो यूज कर सकते थे ना, लेकिन यहां पर H3PO4 क्यों यूज किया जाता है? H3PO4 जो होता है, ठीक है ना, एक्चुअल में H2SO4 जो होता है इट ऑक्सीडाइजेस HI2I2। मतलब अगर H2SO4 हम यूज करते तो HI को वो I2 में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज यूजुअली आस्क्ड कि HI क्यों नहीं यूज किया जाता, H2SO4 क्यों नहीं यूज किया जाता HI के साथ। तो HI जो होता है इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली। ठीक है, तो वो H2SO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 के अंदर, और अगर HI बचा ही नहीं है तो आयोडाइड फॉर्म ही नहीं होगा ना, एंड नो आयोडाइड इज फॉर्म्ड, नो अल्काइल आयोडाइड
इज फॉर्म्ड। इसीलिए H3PO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाया जाता है। ओके, सो HI जो होता है H2SO4 उसको आयोडाइज ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, आयोडीन के अंदर, I2 के अंदर। सो उस रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं H3PO4 की प्रेजेंस के अंदर। ओके, और एक चीज याद रख लेना कि ये NaBr जो होता है ये 48% यूज किया जाता है। इसके अंदर HBr जो होता है ये 48% यूज किया जाता है, मतलब 48% HBr और जो बचा हुआ 52% है वो होगा अपने पास वाटर। ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजों को अपने को याद रखना होता है। ओके, सो ये हुआ फ्रॉम अल्कोहल। अब ये पहला रिएक्शन हुआ जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। सो अगर तुम्हें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन फॉर्म करना है, अल्कोहल का क्लोराइड फॉर्म करना है तो HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, ब्रोमाइड फॉर्म करना है तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4, और अगर आयोडाइड फॉर्म करना है तो HI इन प्रेजेंस ऑफ NaI एंड H3PO4। H3PO4 क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज अगर H2SO4 को हम लोग यूज करेंगे तो वो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 के अंदर एंड नो आयोडाइड विल बी फॉर्म। ओके, चलो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है दैट इज बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। चलो चलो नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स, इसमें क्या होता है, हम लोग किसी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं PCl3 PX3 बोल देते हैं, किसके साथ, PX3। अब वो PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, या PCl5 और PBr5 के साथ। ठीक है, सो पेंटा हैलाइड या ट्राई हैलाइड्स के साथ रिएक्शंस होते हैं। अगर हम लोग PX3 के साथ करा रहे हैं, मतलब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अपने को मिलता है RX और उसके साथ H3PO3 सेपरेट हो जाता है, उसके साथ H3PO3 सेपरेट हो जाता है। हमेशा एक प्रोडक्ट H3PO3 बनेगा ही बनेगा अगर हम लोग फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड को यूज कर रहे हैं। इफ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड इज यूज्ड, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल हैव टू बी कौन सा, फॉस्फोरस H3PO3। ठीक है, सो याद रखना बैलेंस करने के लिए इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल के लिए CH3OH, इसका रिएक्शन कराया हमने PCl3 के साथ, हमें मिलेगा CH3Cl और उसके साथ H3PO3 हो जाता है सेपरेट। ये हुआ 3 टाइम्स। ओके, सेम रिएक्शन हम लोग PCl5 के साथ करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग PCl5 के साथ, मतलब किसी अल्कोहल का रिएक्शन करवाया PCl5 के साथ, तो हमको मिलता है RCl, उसके साथ हमें मिलता है HCl एंड POCl3 एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग मान लो मीथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, हमें मिलेगा मिथाइल क्लोराइड, मतलब कि CH3Cl और HCl और साथ में POCl3। अब याद रख लेना इसके अंदर कि अगर ट्राई हैलाइड है तो H3PO3 फिक्स प्रोडक्ट है जो मिलने वाला है। किस केस में, ट्राई हैलाइड के केस में। अगर पेंटा हैलाइड है तो HCl एंड POCl3 फिक्स प्रोडक्ट्स रहने ही वाले हैं। सीधा पूछे जाने वाले सवाल है कि अगर पेंटा हैलाइड का रिएक्शन हुआ अल्कोहल में तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म्ड, पता होना चाहिए। अगर पेंटा हैलाइड है तो POCl3, अगर ट्राई हैलाइड है तो H3PO3। ओके, अब सेकंड वाले में तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले में मतलब ट्राई हैलाइड के केस में ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड मतलब कि SOCl2। ठीक है, इसका मतलब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी भी अल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ विथ SOCl2, हमें मिलता है RCl, मतलब हमारा रिस्पेक्टिव हैलोजन हैलाइड या हैलो अल्केन, प्लस
HCl प्लस H2O। अब इस रिएक्शन की एक खासियत है कि ये जो H2O और HCl फॉर्म होता है ये वेपराइज कर जाता है, ये वेपराइज कर जाता है। मतलब अगर ये H2O और HCl वेपराइज कर गया, सॉरी H2O नहीं SO2, सॉरी H2O नहीं SO2 फॉर्म होता है, चलो SO2 फॉर्म होता है, ठीक है। अगर SO2 और HCl अगर ऑक्सीडाइज कर गया, मतलब गैसियस स्टेट में निकल गया वो, अब अपने पास सिर्फ RCl फॉर्म होता है। इसीलिए इसको बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों? ऊपर वाले जितने भी रिएक्शंस देखे, कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। अब बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए अलग से चीजें करवानी पड़ती है, वी नो इट। अब उस चीज को ये रिएक्शन में वो चीजें नहीं करनी पड़ती है, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की जो जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू सेपरेट द बाय प्रोडक्ट, उसकी जरूरत यहां पर नहीं पड़ती, बिकॉज बाय प्रोडक्ट वेपर फॉर्म में ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो CH3OH का रिएक्शन अगर मैं करवाऊं SOCl2 के साथ, आई विल गेट CH3Cl, उसके साथ मुझे मिलेगा HCl एंड SO2, एंड SO2 और HCl जो है ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं इन वेपर फॉर्म। सो इसीलिए इस रिएक्शन को बेस्ट मेथड कंसिडर किया जाता है किस चीज के लिए? इन फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके, हमारा अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कीन्स। सो हमने पहले कौन सा देखा? अल्कोहल से अगर हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है, उसके लिए हम लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम लोग फॉस्फोरस के हैलाइड्स यूज़ कर सकते हैं, PCl3 PCl5 या PX3 PX5 है ना, PBr3 PBr5 भी हो सकता है। थायोनिल क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। थायोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है, एक चीज़ लिखना भूल गया, ऑल्सो नोन एज डार्जन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को डार्जन्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, विच इज़ ऑल्सो द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। इसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट इज बेसिकली, अगर हमें अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड फॉर्म करना है तो हम HCl को यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अगर हमें ब्रोमाइड को फॉर्म करना है तो हम लोग HBr को यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4 और थोड़ी सी हीट। और अगर हमें आयोडाइड को फॉर्म करना है तो हम HI को यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaI एंड H3PO4। ठीक है, H3PO4 को क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज अगर हम H2SO4 को यूज करेंगे तो उस केस के अंदर जो HI होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 के अंदर, एंड नो हैलोजन इज फॉर्म्ड। मतलब नो अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स। सो अल्कीन्स से अगर हमें फॉर्म करना है तो मान लेते हैं अपने पास है RCH डबल बॉन्ड CH, इधर पे आ जाएगा R। इसका हम रिएक्शन कराते हैं HX के साथ। किसके साथ? HX। अब वो HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है। हमें मिलेगा RCCr। देखो H तो पहले से था, एक के पास चला जाता है हाइड्रोजन और एक के पास आ जाता है हैलोजन। ठीक है, याद रखना हम लोग कहीं पे भी फ्लोराइड्स को यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? रिएक्शंस एक्सप्लोसिव होते हैं। ध्यान दो चीजों को, जो चीज चल रही है। क्यों मैं बार बार फ्लोराइड, क्लोराइड या आयोडाइड ही बोल रहा हूं? क्यों मैं फ्लोराइड यूज नहीं कर रहा? क्योंकि फ्लोराइड के साथ रिएक्शंस एक्सप्लोसिव होते हैं। वी डू नॉट यूज दीज रिएक्शंस टू फॉर्म फ्लोराइड्स। ओके, चलो अब ये इसके अंदर दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। वी कैन गेट मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट और वी कैन गेट एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। ओके, चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HCl के साथ। ठीक है, हमें मिलेगा CH3। देखो ऐसे केसेस में मार्कोनिक ऑफ, याद रखना, जब भी HX का रिएक्शन कराओ मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कराओ। एंटी मार्कोनिक ऑफ कब यूज करते हैं या कब फॉलो करेंगे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, यूज सुनो सिर्फ। ठीक है, सो मार्कोनिक ऑफ में क्या होता है? जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड वाले, जिस कार्बन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखो सबसे पहले, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब ये वाला, इसमें जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, किसके पास है? इसके पास, उसके पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? H प्लस एंड Cl माइनस। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस का लेवल, है ना, समथिंग विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड और
समथिंग विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है। सो वी विल गेट सी, चलो वी विल गेट सी सी सी, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि इसके पास आएगा क्लोरीन, और दूसरे वाले के पास चला जाएगा हाइड्रोजन। सो वी विल गेट CH3, इधर पे एक H एंड देन दिस विल बी अपना मेजर, अपना फाइनल प्रोडक्ट। यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल यूज किया गया है। कौन सा रूल यूज किया गया? मार्कोनिकॉफ रूल। सो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, सुन लो। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। गोज टू द कार्बन विथ lesser number of hydrogen, ठीक है। सो मार्कोनिकॉफ रूल में जिस कार्बन के पास, कौन सा कार्बन? डबल बॉन्ड वाले देखोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास हमारा न्यूक्लियोफाइल जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। मान लो हमारे पास है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन अगर मैं कराऊं HBr के साथ, तो अगेन देखो, सॉरी यहां पर CH2 होगा, देख लो HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखो सबसे पहले, जिसके पास कम हाइड्रोजन, मतलब इसके पास कम हाइड्रोजन है, उसके पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा, मतलब कि उसके पास जाएगा अपना हैलोजन। यू विल गेट सी 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 सी, इधर पे आ जाएगा अपना ब्रोमीन, एंड देन उसके साथ H2 सेपरेट हो जाता है, सॉरी H2 सेपरेट नहीं होगा, सॉरी, एक के पास ब्रोमीन आएगा और उस दूसरे के साथ पास हाइड्रोजन जाएगा। सो इसके पास आ जाएगा अपना हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये होगा अपना फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब याद रखना मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है, इसके अंदर इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट जो होता है दैट इज कार्बोकैटायन, मतलब इसके अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले H माइनस अटैक करता है और उसके बाद H प्लस अटैक करता है और बाद में Br प्लस अटैक करता है, Br माइनस। क्या कहा मैंने? फर्स्ट अटैक करता है, फर्स्ट अटैक जो करेगा वो होगा H प्लस, तो पहले अटैक करता है H प्लस और बाद में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, फिर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, H प्लस अटैक किया मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। सो पहली स्टेप में H प्लस अटैक करता है और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और सेकेंड स्टेप में फॉर्म अटैक करता है Br माइनस, सेकेंड स्टेप में Br माइनस अटैक्स। सो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, पहली स्टेप में क्या अटैक कर रहा है? H प्लस, सेकेंड स्टेप में Br माइनस, ओके। अगर यही रिएक्शन मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा दूं, ठीक है, मतलब मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मैं रिएक्शन कराऊं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, तो हमें मिलता है CH3 C Br एंड देन H। अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ब्रोमीन को मैंने उस कार्बन के पास क्यों नहीं डाला जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, लेकिन अगर HBr और पेरोक्साइड साथ में यूज किया जाए, याद रखना अगर HBr और पेरोक्साइड साथ में यूज किया जाए, HBr और पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है ना, एसिटिक पेरोक्साइड हो सकता है, कोई भी पेरोक्साइड जहां पर कार्बन का ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो। सो अगर पेरोक्साइड और HBr साथ में यूज किया जाए, HCl HI HF होगा तो जरूरी नहीं, तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड अगर साथ में यूज किया जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से द कार्बन एटम विथ more number of hydrogen will get bromine,
ठीक है, याद रखना। बट किस केस में होगा ये सिर्फ अगर HBr और पेरोक्साइड, मैं 10 बार रिपीट कर रहा हूं, HCl होगा, HF होगा, HI होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। HBr और पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर HBr और पेरोक्साइड साथ में यूज किए जाए, उस केस में हम लोगों के पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा होता है। उस केस में कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, चलिए अब चलते हैं, इसी की बेसिस पे सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। चलो, लेट्स से कि हमारे पास ये है अपना कंपाउंड, डबल बॉन्ड, यस, ठीक है। चलो 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा कार्बन और हाइड्रोजन प्रॉपरली लिख देते हैं। विल गेट CH2 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 C डबल बॉन्ड CH2। चलो ठीक है, इसका मैं सबसे पहले रिएक्शन करवा रहा हूँ HBr के साथ, सेकेंड टाइम इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ HCl के साथ, थर्ड टाइम इसका रिएक्शन हो रहा है HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और फोर्थ टाइम इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। चलो, इन सभी के हमें रिएक्शंस के आंसर देने, ठीक है। अब हमने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो देख ही लिया है। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ कब लगता है? अगर HBr और पेरोक्साइड हो, अदरवाइज ऑलवेज मार्कोनिकॉफ रूल। व्हाट डज मार्कोनिकॉफ रूल से? डबल बॉन्ड के जो 2 कार्बन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ठीक है। अब इसके पास कम हाइड्रोजन है, सो सिर्फ HBr के साथ है तो मार्कोनिकॉफ रूल। सो यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। क्यों मार्कोनिकॉफ रूल है? बिकॉज यहां पर हमारे पास पेरोक्साइड नहीं है। सो हमें मिलेगा ये वाला कंपाउंड, ठीक है, जिसके पास कम हाइड्रोजन थे उसके पास चला गया ब्रोमीन, दूसरे वाले के पास चला जाएगा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3। सही है। अगला वाला HCl के साथ, अगेन मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा, एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ अगर ब्रोमीन और HBr और पेरोक्साइड साथ में हो। सो यहां पर हमारे पास अगेन मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहां पर हैलोजन, क्लोरीन, और ये हो जाएगा CH3। अगला वाला है HBr और पेरोक्साइड। HBr और पेरोक्साइड का मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सो ज्यादा हाइड्रोजन इस CH2 के पास है, उसके पास जाएगा ब्रोमीन और दूसरे के पास जाएगा हाइड्रोजन। सो हमको मिलेगा ये वाला कंपाउंड, चलो, तो हमको मिलेगा CH2 एंड देन Br, और इधर पे आ जाएगा अपना हाइड्रोजन, विच इज फाइन, राइट। चलो, अगला है H2O2 एंड HCl। अब पेरोक्साइड तो है बट साथ में क्या है? HCl है। क्या हम मार्कोनिकॉफ यूज करेंगे? यस। क्या हम एंटी मार्कोनिकॉफ? नहीं, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के लिए बेसिक लिमिटेशन है या एक ही कंडीशन है कि HBr और पेरोक्साइड साथ में यूज होना चाहिए, तो यहां हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। सो यहां पर अपना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ, यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन्स है उसके पास चला जाएगा क्लोरीन, और दूसरे के पास ये आ जाएगा हाइड्रोजन, मतलब वो हो जाएगा CH3। सो याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ की एक और इकलौती कंडीशन है, कौन सी? कि वहां पर हमारे पास HBr और पेरोक्साइड साथ में होना चाहिए। चलो एक बार डेफिनेशन देख लो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की, देख लो। मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है, व्हेन एन अनसिमेट्रिक रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल जैसे कि HBr, HCl, HF, HI अनसिमेट्रिकल है ना, ब्रेक करोगे तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है। HBr को ब्रेक करोगे तो H प्लस और Br माइनस में ब्रेक होगा, है ना। H2 को ब्रेक करोगे तो दो हाइड्रोजन में ब्रेक होगा। दोनों सिमेट्रिक है ना, किसी के पास कुछ भी जाए फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए और वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर जाके अटैक करना चाहिए, ठीक है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच कैरीज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके पास अपना नेगेटिव पार्ट जाएगा, जैसे इस केस में Cl माइनस,
है ना, इस केस में सॉरी Br माइनस था जा रहा था, है ना। एग्जांपल देख लो, इसके पास कम हाइड्रोजन है तो नेगेटिव पार्ट मतलब Br माइनस जो होगा उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सो यहां पर आएगा अपना Br माइनस, सो दिस विल बी अपना मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा होता है। दूसरा वाला अगर देखोगे मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास अगर ब्रोमीन को भेजोगे तो वो माइनर प्रोडक्ट मतलब वो कम क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा होता है। ओके चलो एक बार एंटी मार्कोनिकॉफ को भी देख लेते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ इज ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो जब एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर एक अनसिमेट्रिकल क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड को हम ऐड कर रहे होते हैं, जैसे HBr HCl अनसिमेट्रिकल H+ एंड Br माइनस, तो एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर हम और इस केस में सिर्फ HBr ऐड होता है, ठीक है। HBr को ऐड कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब यहाँ बेंजोइल पेरोक्साइड दिया है बट इट कैन बी एनी पेरोक्साइड, इट कैन ऑल्सो बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो जब HBr को ऐड किया जाता है किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सो इट टेक्स प्लेस इन अपोजिट ओरिएंटेशन दैट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशंस होती हैं, मतलब हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है उसमें जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास, जैसे ये डबल बॉन्ड के दो कार्बन है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा या नेगेटिव पार्ट जाएगा। देखो नेगेटिव पार्ट उसके पास गया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे और यही अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है इट प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, याद रखना, प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहले वाला किससे जाता था, इट यूज्ड टू गो थ्रू क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। कौन सा वाला, मार्कोनिकॉफ प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ऑन द अदर हैंड जो एंटी मार्कोनिकॉफ या खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट होता है इट प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले, मतलब अल्कीन के थ्रू हमने कैसे प्रिपरेशन करानी है वो देख ली। हम लोग अल्कीन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अगर HBr और पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, बाकी सभी केसेस के अंदर HBr HCl HI अगर सिर्फ इनको यूज किया गया है तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल यूज करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब नेगेटिव पार्ट विल गो टू द डबल बॉन्ड का वो वाला कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब कि जो HBr का Br माइनस होगा इट विल गो टू द कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। और कौन से कार्बन की बात करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिर्फ वो दो कार्बन में कंपेयर करेंगे। ओके अब मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में देखने को मिलता है। सिमेट्रिकल अल्कीन का अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो जस्ट अ सेकेंड, सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल अगर लिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसके पास दोनों, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखोगे दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तुम किसी के पास हाइड्रोजन भेजो, किसी के भी पास नेगेटिव पार्ट भेजो, हैलोजन भेजो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। सो द अल्कीन हैज टू बी अनसिमेट्रिकल। ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिपरेशन, जब हम लोग हैलो अल्केन को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्केन्स। सो हम क्या करेंगे, अब अल्केन से प्रिपेयर करवाएंगे हैलो अल्केन्स को, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कौन सा रिएक्शन कराते हैं, हैलोजनेशन। सो विच रिएक्शन विल बी यूज्ड, हैलोजनेशन। अगर तुम लोगों को याद होगा 11th में हैलोजनेशन जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या कराते हैं, लेट्स से मीथेन का हैलोजनेशन करा रहे हैं, ठीक है। सो CH4 का क्लोरीनेशन अगर मैं करवाता हूं तो Cl2 की प्रेजेंस में के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ HNu। अब HNu इज अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। इसके जगह UV रेज लिखा हुआ हो सकता है, सनलाइट लिखा हुआ हो सकता है, हीट लिखा हुआ हो सकता है, द सेम रिएक्शन विल बी यूज, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, यू विल गेट CH3Cl, मतलब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक क्लोरीन आ जाता है और साथ में HCl फॉर्म हो रहा होता है। साथ में क्या फॉर्म हुआ, HCl। लेकिन ये रिएक्शन जो है ना ये बीच में रुकता नहीं है। ये जो रिएक्शन है ये फिर से ये जो CH3Cl फॉर्म हुआ है, 2 मिनट, ये जो CH3Cl फॉर्म हुआ है CH3Cl, ये फिर से रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ और हमें मिलता है, ये फिर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाएगा। वी विल गेट CH2Cl2 एंड HCl। अब ये CH2Cl2 जो फॉर्म हुआ है
ये फिर से रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और हमको मिल जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, वी विल गेट CHCl3 एंड देन HCl। अब ये फिर से रिएक्ट करेगा, CHCl3 फिर से रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ और अपने को मिलता है CCl4 और उसके साथ HCl अलग निकल जाता है। ओके अब इस पूरे को अगर तुम लोग देखोगे, इसका मतलब हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट तो मीथेन के साथ किया, टेक्निकली हमें मिलना चाहिए था मिथाइल क्लोराइड, बट मिथाइल क्लोराइड के साथ साथ हम लोगों को ये रिएक्शन रुकता ही नहीं है ना, हमको मिथाइल क्लोराइड मिल रहा है, डाइक्लोरोमीथेन मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म मिल रहा है या ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन भी मिल रहा है। सो ये रिएक्शन एक स्टेप पे नहीं रुकता है, इस रिएक्शन के अंदर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। सो हैलोजनेशन जो होता है इसके अंदर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं और इसीलिए इस रिएक्शन को एज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं यूज किया जाता। क्यों? बिकॉज वी गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें बहुत सारा सेपरेशन के मेथड यूज करने पड़ते हैं अलग अलग जगहों पर सेपरेशन कराने के लिए। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हैलोजनेशन इज नॉट प्रेफर्ड to prepare haloalkanes from alkanes। क्यों? मतलब अल्केन से हैलोअल्केन प्रिपेयर करने के लिए हैलोजनेशन को यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर फिर भी तुम चाहते हो कि रिएक्शन को यूज किया जाए तो कंट्रोल्ड हैलोजनेशन भी कभी कभी कराया जाता है। मतलब लेट्स से CH4 का रिएक्शन अगर मैं करवाऊं Cl2 के साथ तो मुझे मिल जाएगा CH3Cl एंड HCl। अगर मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाए तो मैं CH4 को एक्सिस में यूज करूंगा। अगर मैं एक्सिस में यूज करता हूं मतलब पूरा का पूरा क्लोरीन यहीं पर खत्म हो जाएगा। CH इतना ज्यादा है कि क्लोरीन खत्म हो गया, मतलब आगे वापस क्लोरीनेशन के लिए रिएक्शन क्लोरीन बचा ही नहीं है। तो इसीलिए अगर हम लोग अल्केन को एक्सिस में यूज कर ले तो रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में कराया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड हैलोजनेशन, कंट्रोल्ड हैलोजनेशन। ठीक है, सो हमने ये था हमारा तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले हैलोअल्केन्स को 3 तरीकों से प्रिपेयर करने के लिए देख चुके हैं, अल्कोहल से हैलोअल्केन, अल्कीन से हैलोअल्केन एंड अल्केन से हैलोअल्केन कैसे प्रिपेयर करना है, वी हैव गॉन थ्रू दैट। अगला है हमारे पास अब हाइड्रोजन फ्लोराइड्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक मतलब के लिए हम लोग अलग मेथड्स को यूज करेंगे क्योंकि फ्लोराइड्स जो होते हैं वो बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं। ठीक है, तो फ्लोराइड्स जो होते हैं वो इतने एक्सप्लोजिव होते हैं कि वो रेगुलर मेथड से एक्सप्लोड करना शुरू कर जाते हैं। इसीलिए फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए हम लोग अलग मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन को। अब स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, क्या प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स। अब फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और याद रखना इसमें सीधा पूछा जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन कौन सा है, स्वार्ट्स फ्लोराइड को प्रिपेयर करो एटसेट्रा, तो सीधा पूछा जाने वाला सवाल है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग किसी हैलोअल्केन का रिएक्शन कराते हैं। चलो हम लोग AgF के साथ करा सकते हैं, हम लोग CaF2 के साथ करा सकते हैं, हम लोग COF2 के साथ करा सकते हैं, हम लोग HgF2 के साथ करा सकते हैं। सो इन सभी के साथ हम लोग अपना रिएक्शन करा सकते हैं, किसका, किसी भी हैलोअल्केन का, और हीट करने की जरूरत होती है, हमें मिलता है RF। ठीक है, अब यहां पर AgF है तो साथ में मिलेगा AgX, अगर CaF है तो वी विल गेट RF प्लस CaX2, अगर COF2 है तो मिलेगा COX2, अगर HgF2 है तो वी विल गेट HgF2, तो वी विल गेट X2। ठीक है, सो जिसको यूज किया है उसके हिसाब से बाय प्रोडक्ट चेंज कर देना। तो स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर देखो बेसिकली होता क्या है, यहां पर इसने अपना हैलोजन दिया और इससे फ्लोराइड ले लिया, राइट। अपना हैलोजन देकर अपना उसका फ्लोराइड ले लेता है, इसीलिए इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बुलाते हैं। हैलोजन एक्सचेंज
रिएक्शन भी इसको बुलाया जाता है। ओके, याद रखना सॉल्ट्स के अंदर हम लोग किसी भी, अब देखो ये X की जगह तुम लोग फ्लोराइड तो यूज नहीं करोगे बिकॉज यू वांट टू फ्लोराइड टू बी फॉर्म ना, तो मोस्टली क्लोराइड और ब्रोमाइड फॉर्म कर रहे होते हैं, तो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। रेयर केसेस में आयोडाइड, बट मोस्टली क्लोराइड और ब्रोमाइड को ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसका रिएक्शन AgF CaF2 COF2 या HgF2 के साथ करवाया जाता है, हमें मिलता है हमारा डिजायर्ड अल्काइल फ्लोराइड, और उसके साथ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा रिएजेंट हमने यूज किया था, ठीक है, इन चारों में से। चलो, दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। अगला अपने पास एक स्पेशल रिएक्शन और एक होता है आयोडाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए, सो विच इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम हमारे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या एसीटोन। ड्राई ईथर या एसीटोन किसी को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्या होता है, अगेन ये वाला अपना हैलोजन दे देगा और अपना इसका आयोडीन ले लेगा, सो इसीलिए हमें मिलता है Ri और साथ में NaX फॉर्म हो रहा होता है। अब ये जो रिएक्शन है, देखो अपना हैलोजन दे दिया, सामने वाले को आयोडीन ले लिया, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन यूज किया जाता है ओनली एंड ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड। सो फिंकलस्टाइन किस चीज के लिए यूज किया जाता है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड्स। अब एक सवाल कि हमें अलग से आयोडाइड की प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, अगर हम लोग मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ से आयोडाइड का एडिशन करा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ओके, तब तो चल जाता है। अगर हम लोग रिएक्शन कराते, आयोडिनेशन कराते, मतलब कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं RH, चलो क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डायरेक्ट आयोडिनेशन is not possible, is not possible, कि हमसे पूछा गया है कि डायरेक्ट आयोडिनेशन क्यों नहीं कराया जा सकता। मान लो मेरे पास है, मैं आयोडिनेशन कराता हूं, ठीक है, सो RH का मैं रिएक्शन करा रहा हूं I2 के साथ, मुझे मिलेगा RI एंड साथ में I गेट HI, ठीक है। HI जो होता है, इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो होता है, इट्स अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन को फिर से पीछे के डायरेक्शन में लेके चला जाता है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि ये रिएक्शन पीछे के डायरेक्शन में भी जा रहा होता है, फॉरवर्ड जितना जा रहा है उतना ही पीछे के डायरेक्शन में भी जा रहा है ये रिएक्शन, ओके। तो इस चीज के लिए हमें HI को जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, हम लोग इसमें HiO3 या फिर HNO3 या फिर HGO को यूज करते हैं। क्या कहा गया, ठीक है, हम लोग इसीलिए HiO3 या फिर HNO3 या फिर HGO is used to take reaction in forward direction, in forward direction। मतलब अगर HiO3 HNO3 या HGO की प्रेजेंस में ये रिएक्शन ना किया जाए तो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, जितना आगे उतना पीछे,
समझे। अगर हम चाहते हैं रिएक्शन सिर्फ आगे की तरफ प्रोसीड हो, मतलब कि हाइड्रोजन अल्काइल आयोडाइड फॉर्म हो, तो रिएक्शन HiO3 या HNO3 की प्रेजेंस में कराया जाता है। ओके अब HiO3 और HgO क्या करते हैं, ये HI जो फॉर्म हुआ है दे कन्वर्ट HI टू, अब वो HI जो होता है उसको कन्वर्ट कराते हैं HgI2 के अंदर, ठीक है। अगर HgI यूज किया दे कन्वर्ट टू, ठीक है, या फिर सिंपली लिख दो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दे ऑक्सीडाइज HI। चलो देखते हैं किसमें क्या फॉर्म हो रहा होता है। चलो लेट से अगर मैं रिएक्शन करवाऊं CH3CH3 का, इसका मैं कराऊं आयोडिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ HgO, ठीक है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा क्योंकि HgO को यूज किया है, हमें मिलेगा अपना अल्काइल हैलाइड मतलब कि CH3CH2I, उसके साथ HgI2 सेपरेट हो जाता है एंड देन H2O फॉर्म हो रहा होता है। तो इसीलिए मैंने कन्वर्ट टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है। सो HgO के साथ कराएंगे तो HgI2 फॉर्म हो रहा होता है। सिमिलरली अगर मैं यही रिएक्शन करवाऊं CH3CH3 का I2 की साथ रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ HiO3, तो मुझको मिलता है अपना अल्काइल आयोडाइड मतलब कि CH3CH2I और उसके साथ H2O अलग निकल जाता है, मतलब देयर इज नो बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब बैलेंसिंग इज डिफरेंट थिंग, यहां पर सीधा ये फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं CH3CH3 का I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HgO HiO3 या HNO3 के साथ अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूं, मुझको मिलेगा CH3CH3I, उसके साथ हमें मिलता है H2O और साथ में मिलता है NH3, ठीक है। सो HI जो फॉर्म होता है ये उसको अवॉइड कर रहा होता है, फॉर्म ही नहीं होने देता ये HI को, तो इसीलिए HgO HiO3 या HNO3 को यूज किया जाता है ताकि HI फॉर्म ही ना हो, और अगर फॉर्म हो रहा होता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। सो याद रखना ये रिएक्शन अगर बैलेंस करके देखे इन रिएक्शंस को, तो चलो ये 2 टाइम्स अगर हम लोग लेते हैं तो अपने को मिलेगा ये 2 टाइम्स, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अगला वाला अगर हम लोग देखें CH3CH3I2, तो बैलेंस करने के लिए ये 5 टाइम्स यूज करेंगे और यहाँ पर ये 5 टाइम्स यूज होगा, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और नीचे वाले को अगर देखोगे HNO3 के साथ तो ये 8 टाइम्स यूज होता है, इधर पे 8 टाइम्स आयोडाइड फॉर्म होता है, 4 टाइम्स आयोडीन यूज होता है, ठीक है। ये 3 टाइम्स H2O फॉर्म हो रहा होता है, इधर पे यहाँ पे भी 3 टाइम्स H2O फॉर्म हो रहा होता है। सो बेसिकली ये कुछ बैलेंसिंग है जो तुम्हें करके दिखानी है, बट वो तो ऑन द स्पॉट भी हो सकती है, राइट। चलो सो इसीलिए हम लोग आयोडिनेशन डायरेक्टली नहीं करा सकते, क्यों, बिकॉज HI फॉर्म हो रहा होता है, HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन में लेके जाता है, इसीलिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए HgO या फिर HgO या HiO3 या HNO3 की जरूरत होती है, ओके। चलो अब एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि वाई डायरेक्ट हैलोजनेशन इज नॉट यूज्ड, ठीक है, कि डायरेक्ट हैलोजनेशन को क्यों यूज नहीं किया जाता। अब देखो डायरेक्ट हैलोजनेशन जो होता है मतलब कि जैसे कि डायरेक्ट क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, तो चलो अगला सवाल है हमारा वाई डायरेक्ट हैलोजनेशन is not preferred या is not used, right। देखो पहली चीज अगर फ्लोरिनेशन कराएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, इट्स एक्सप्लोसिव, तो फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक and explosive, ये अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होता है। अगली चीज अगर डायरेक्ट आयोडिनेशन कराएंगे तो वो रिवर्सिबल होता है, डायरेक्ट आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल एंड डिफिकल्ट टू कैरी आउट, ठीक है।
अगला पॉइंट कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, है ना, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। इसका मतलब सेपरेशन के लिए अलग हमें खर्चे करने पड़ते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट डायरेक्ट क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन नहीं करवाया जाता। सो डायरेक्ट क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन leads to formation of multiple products तो इन सब रीजंस की वजह से हम लोग डायरेक्ट हैलोजनेशन को कभी भी प्रेफर नहीं करते। और इतने थे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो हमने देखे। लेट्स सी तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी चीजें गिवन है रिलेटेड टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो टेक्स्ट बुक में IUPAC के बाद जो गिवन है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। फ्रॉम अल्कोहल, चलो अल्कोहल से जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे तो हमने अलग अलग मेथड्स देखे, ठीक है। सो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल बाय हैलोजन एटम, ठीक है। सो सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? जब रिप्लेसमेंट किया जाता है किसका? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH का रिप्लेसमेंट किया जाता है OH का बाय हैलोजन एटम। सो अब अल्कोहल जो होता है इट्स अवेलेबल इन, क्या लिखा हुआ है, अ वाइड वेराइटी। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप मे बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम यूजिंग हैलोजन एसिड। चलो हम लोग हैलोजन एसिड को यूज कर सकते हैं, मतलब कि HCl, HBr, HI, HF नहीं यूज करेंगे, एक्सप्लोजिव होते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड्स मतलब कि PCl3, PCl5 एंड थायोनिल क्लोराइड मतलब कि SOCl2। सो ये तीनों चीजों को यूज करके हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। अब पहला मेथड देखते हैं, बाय यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HCl, HBr या HI में से कोई एक हम लोग यूज करेंगे, ओके। चलो, सो बाय यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड द कंडीशन फॉर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड पर्टिकुलरली हैलोजन एसिड यूज्ड। अब देखो कि कौन सी कंडीशन में हम लोग रिएक्शन यूज करेंगे, उसके ऊपर कंप्लीटली इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। अब मैंने पहले ही बोला था कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो बहुत क्विक रिएक्शन दिखाता है दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्शन शो कर रहे होते हैं दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री। अब ये देखो अल्कोहल का रिएक्शन अगर करा है HX के साथ इन सूटेबल कंडीशन, अपने को मिल रहा होता है अल्काइल हैलाइड। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को यूज किया जाता है विथ जिंक क्लोराइड, है ना, ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2, सो व्हेन HCl इज यूज्ड विथ ZnCl2, ग्रूव्स प्रोसेस जिसको बोलते हैं, फॉर देखो लो ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें हमें अंडरलाइन करनी है, इसे ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं, है ना। व्हाट इज HCl एंड ZnCl2? दैट इज लूकस रिएजेंट, राइट, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, बट टर्शियरी अल्कोहल रेडिली रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखो टर्शियरी अल्कोहल जो होता है, टर्शियरी अल्कोहल जो होता है इट रेडिली रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2, मतलब ZnCl2 नहीं भी यूज किया तो भी वो उसके साथ रिएक्ट कर देगा, बट 2 डिग्री और 1 डिग्री के लिए हम लोगों को ZnCl2 की जरूरत पड़ रही होती है, ठीक है। अब जिंक क्लोराइड इज लुइस एसिड एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन कोऑर्डिनेट विथ अल्कोहल। अब मतलब ZnCl2 जो होता है, देखो डू यू नो के बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि वो एक लुइस एसिड होता है, ये मैंने भी बताया है ऊपर, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है अल्कोहल के साथ, और ये RO बॉन्ड को वीक करने का काम कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है? RO बॉन्ड को वीक करना, मतलब ताकि OH टूट जाए, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली देखो आप खुद सोचो ना, ROH के अंदर से RO का बॉन्ड वीक हो गया तो ये OH टूट जाएगा ना। सो बस ये इसका काम होता है, ओके। चलो फिर कांस्टेंट बॉइलिंग ऑफ HBr हाइड्रोबोरिक एसिड, ठीक है, ऑल्सो नोन एज, कि इसको लूकस रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं, ओके। अब अगर HBr को बॉइल किया जाए 48%, मतलब 48% ब्रोमीन HBr और बाकी 52% वाटर इज यूज टू प्रिपेयर अल्काइल ब्रोमाइड। सो 48% HBr को यूज किया जाता है अल्काइल ब्रोमाइड के साथ,
ठीक है ना, सॉरी HBr को यूज किया जाता है अल्काइल ब्रोमाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। दिस रिएक्शन, ठीक है, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन विथ NaBr एंड H2SO4। इसमें NaBr और H2SO4 को भी यूज किया जा सकता है एंड जनरेटेड इन सेटू। इन सेटू का मतलब होता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो रिएक्शन का जो मिक्सचर होता है उसके अंदर ये रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, सो देख लो ROH का HBr के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4 एंड सम हीट, अपने को मिला RBr। ठीक है, अगर ठीक है, गुड यील्ड ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स में बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अल्कोहल विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। मतलब कि HI के साथ जब रिएक्ट कराया NaI और या KI को यूज किया जाता है और इसकी जगह H3PO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। याद है H3PO4 मैंने स्पेसिफिकली बोला गया था वहां पर कि H3PO4 यूज किया जाता है, H2SO4 को नहीं यूज करेंगे, बिकॉज H2SO4 जो होता है वो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है, वो इस HI को ऑक्सीडाइज कर देता है और वो RI फॉर्म ही नहीं होने देता। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम लोग H3PO4 के साथ ये रिएक्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। अगली चीज देखो, वही सवाल पूछा गया, वाई फॉस्फोरिक एसिड इज प्रेफर्ड to H2SO4 to prepare HI in situ, because H2SO4 oxidizes HI into I2 and does not let alkyl iodide to be formed। Obviously ना HI जो है अगर वो बचेगा ही नहीं तो I2 बाकी आयोडाइड कहाँ से फॉर्म होगा। ठीक है, सो इसीलिए H2PO4 इज प्रेफर्ड। अगला है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर देख लो क्या लिखा हुआ है, एन अल्काइल हैलाइड मे बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल। फॉस्फोरस हैलाइड मतलब PX3 मतलब ट्राई हैलाइड या PX5 मतलब पेंटा हैलाइड को यूज किया जा सकता है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए। फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सेटू। सो ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड जो होते हैं उसको सेटू में प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बाय एक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिस्पेक्टिवली। मतलब कि बेसिकली अगर तुम लोगों को रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लिखा हुआ है, समझ जाना कि वो PI3 की बात कर रहे हैं। अगर तुम लोगों के पास रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 लिखा हुआ है, समझ जाना कि वो PBr3 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब वो अंडरस्टूड चीजें होनी चाहिए। रेड ना लिखकर सिर्फ फॉस्फोरस प्लस I2 लिखा है तो भी PI3 से ही रिएक्ट करवाना। ओके, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू गिव अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, देख लो अब ये दो रिएक्शन हमने भी देखे थे। ओके, डू यू नो समटाइम्स ड्यूरिंग, ठीक है, डू यू नो पढ़ते हैं ये वाला, समटाइम्स ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय X अल्कोहल टेंड्स टू अंडरगो रीअरेंजमेंट, that this tendency can be minimized by using phosphorus halides. Straight chain primary alcohol react with phosphorus trihalide to give unrearranged alkyl halide। इसका मतलब याद है मैंने तुम्हें बताया था इनिशियली जब ZnCl2 या लूकस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होता है कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और कार्बोकैटायन हमेशा शिफ्ट्स करवा सकता है। ठीक है ना, अब जब MCQs करेंगे तब वो चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल याद रख लेना कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के अंदर फॉस्फोरस के हैलाइड्स क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि अनरीअरेंजमेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब OH को हटाओ हैलोजन डालो, कुछ भी इधर उधर करना नहीं, OH को हटाने का उधर पे हैलोजन डालने का। ओके, बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, देख लो अब अल्कोहल का जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है SO2 और HCl जो होते हैं वो वेपर फॉर्म में अलग निकल जाते हैं, इसीलिए नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर इट्स सेपरेशन। इसीलिए दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड द बेस्ट रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अब कैन यू रिकॉल, ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये तुम लोग कर लेना। ठीक है ना, अब हम लोग इसे बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं जब हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, चलो हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। चलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। अब हमने देखा था अल्कीन में जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर रहे होते हैं तो जब एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड को ऐड कर रहे होते हैं तो अगर जिसके पास कम हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास नेगेटिव पार्ट जाएगा तो मार्कोनिकॉफ रूल, और अगर डबल बॉन्ड के जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो जाएगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ एक कंडीशन में फॉलो होने वाला है, कब? जब HBr और पेरोक्साइड दोनों हो।
दोनों में से एक भी एब्सेंट है, मतलब आइदर HBr इज नॉट देयर और आइदर पेरोक्साइड इज नॉट देयर, तो दोनों में से कोई एक भी अगर एब्सेंट हो HBr और पेरोक्साइड में, तो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देख लो, अल्काइल हैलाइड आर फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। रेफर, देखो स्टैंडर्ड 11 की केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक फॉलो करने को बोला है, बिकॉज वहां मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एक्सप्लेन किया गया था हम लोगों को। ठीक है, देख लो यहां पर, जिस कार्बन के पास जिस कम हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा ब्रोमीन। देखो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, सो जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास गया, देख लो, ब्रोमीन। ठीक है, दूसरे के पास गया हाइड्रोजन, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा ब्रोमीन। देख लो, ब्रोमीन आएगा इसके पास आ गया ब्रोमीन। अगर पेरोक्साइड इफेक्ट होता तो इसका मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन जाते उसके पास जाता। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। ओके, चलो अगला है अपने पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में, नेक्स्ट मेथड इज, चलो डू यू नो में एक चेक देख, ये वाला डू यू नो रीड करते हैं। व्हेन अल्कीन्स आर हीटेड विद Br2 और Cl2 एट हाई टेम्परेचर, हाइड्रोजन एटम ऑफ एलाइलिक कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड विद हैलोजन एटम गिविंग एलाइलिक हैलाइड। क्या कहा, जब एक अल्कीन को हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं तो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन, क्या बोलते हैं डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को, एलाइलिक कार्बन, याद है ना, तो एलाइलिक हैलाइड फॉर्म होता है। सो जब अल्कीन को हीट किया जाता है ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ एट हाई टेम्परेचर, तो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन जाके कनेक्ट होता है। ठीक है, जो मतलब एलाइलिक हैलाइड उस केस में फॉर्म होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज के दो रिएक्शंस हमने देखे, फिंकलस्टाइन एंड स्वार्ट्ज। स्वार्ट्ज के अंदर फ्लोराइड्स फॉर्म करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड्स, और फिंकलस्टाइन में हम अल्काइल आयोडाइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो अल्काइल आयोडाइड देख लो, alkyl iodides are prepared conveniently by treating alkyl chloride or bromide with sodium iodide. So alkyl chloride या अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या ड्राई ईथर को भी यूज किया जा सकता है। तो हमें NaCl जो है या NaBr सेपरेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, हमें अल्काइल आयोडाइड मिल रहा होता है। दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, और अल्काइल फ्लोराइड्स को फॉर्म करने के लिए हम लोग स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर हम लोग हमारे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ, या फिर Hg2F2 के साथ, या फिर AsF3 के साथ, SbF3 के साथ, है ना। सो इनके साथ हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं, और COF2 के साथ रिएक्शन हो सकता है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है उसके हिसाब से हमें एक बाय प्रोडक्ट मिल रहा होता है और अल्काइल फ्लोराइड यूज मिल रहा होता है, और इसे हम लोग कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्काइल फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए है, फिंकलस्टाइन सिर्फ और सिर्फ अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए है। ओके, अगला चलो यहां पर, चलो देखो यहां पर अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन वो अराइल हैलाइड या हैलो अरीन्स का रिएक्शन है। हैलो अरीन्स के सारे रिएक्शंस को हम लोग एकदम देखेंगे एंड के अंदर, है ना। पूरे हैलो अल्केन्स को साथ में खत्म करेंगे, पूरा हैलो अरीन्स हम लोग साथ में खत्म करेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग टेक्स्ट बुक को ध्यान से देखें तो इन लोगों ने हैलोजनेशन को अलग से पढ़ाया ही नहीं है, है ना। बट मैंने तुम लोगों को हैलोजनेशन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तुम लोगों को उसके अंदर बता ही दी है। Okay, so if you will compare your textbook with the things which I have taught in PPT, the things which we have seen are much more important, है ना। जितनी भी टेक्स्ट बुक का जिस्ट है वो सब मैंने तुमको वहां पर बताया है, तो नोट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रखो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल ब्रिंग टू यू सम क्वेश्चंस, जो थ्योरी के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो, सम इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस, सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जंस एंड सम इंपॉर्टेंट MCQs। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कम से कम 50 या 100 MCQs करेंगे, 50 या 100 क्वेश्चंस करेंगे आई वुड रादर से, जिसमें MCQs प्लस थ्योरी क्वेश्चंस विल बी इंक्लूडेड। सो अब आई होप तुमने नोट्स को अच्छे से बना लिया है ना। नोट्स ही वो चीज़ है जो ऑर्गेनिक में तुम्हें काम आने वाले हैं,
ओके, सो नोट्स को बार बार रेफर करते रहो ताकि चीजें टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहेगी। ओके, टिल देन पढ़ते रहो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं इस पे बेस्ड एमसीक्यूज, इस पे बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और क्या क्या बाकी है हमारा, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बाकी है और पूरा हैलो अरीन्स बाकी है। तो एरोमेटिक हैलाइड्स को हम लोग एंड में करेंगे पूरा का पूरा एक साथ। ओके, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो।